सभे दर्शकन के प्रणाम। हर हर महादेव। आपन खबरिया के अड़ीबाजी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। अड़ीबाजी का ये ठिया पे जोन बनारस का बड़ी फेमस अड़ीबाजी है और बड़ बड़ अड़ीबाज यहाँ जुटी हैं। आज जुटल हुए बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी, बड़ अड़ीबाज हुए 80 का, और दूसरे सुरेश प्रताप सिंह जी, यो 80 का बड़ अड़ीबाज हुए। अड़ीबाजी के ए ठिया पे चर्चा हुई, बहस हुई, हर मुद्दा पे, देश प्रदेश लोकल हर मुद्दा पे चर्चा हुई। आज का विषय जो विषय बा राजनीति, मौत का राजनीति या राजनीति का मौत। कोरोना काल चला था। कोरोना काल में लगातार आप देखते होंगे रोज हजारन मौत होता, और एक कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत जो आफत बन के आई प्रदेश में वो लखनऊ आ बनारस बदे। बनारस जो मोक्ष का नगरी कहल जाला, वहाँ लाशन का अंबार लग गई, नया शमशान घाट बनावे के पड़ल। एक नहीं कई पत्रकार भी एक कोरोना काल में मौत के मुंह में समा गए। वकील समुदाय 50 के लगभग वकील जौन बा वो मौत के मुंह में चल गईलन। लेकिन अचरज भरल बात ई रहल कि हमार सांसद यानी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी दिल्ली में बैठल लोगन के जौन बा वह चश्मा राजनीति का दिखाई पड़ेला। शायद उहे के लोगन के सांसद यहाँ के रहलन, यहाँ का हवन, और हमने उनके सांसद चुन ली जा। बाकी यहाँ लगभग आधा दर्जन से ऊपर पत्रकारन का मौत भइल, 50 के लगभग जो वकीलन का मौत भइल। लेकिन संवेदना का एक वाक्य भी जौन बा ओहर से ना आयल, जबकि दिल्ली के कुछ पत्रकारन के मौत पे पूरा का पूरा राजनीति के जो आंग डल वहां से एकदम से हाहा के निकलल आवाज। एप पे बहस शुरू कर जाए। सबसे पहले प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी, आपका स्वागत हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये बताई कि ये जो राजनीति का सियासत हो, सियासत राजनीति का होता हो कि सियासत का मौत हो गया, मौत पे सियासत होता हो कि सियासत का मौत हो गया होता। सबसे बड़ी बात यह हो कि कोरोना संक्रमण काल में निश्चित तौर पे मौतें हुई, हम भइल है, इनमें कोई दुरा नहीं हो। लेकिन और आओ लोग तो खाली ट्वीट करे में रह गई ने, चीट करे में रह गई ने, और लोग खाली राजनीति करे लगने आओ दलन का लोग। लेकिन बनारस के सांसद बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में 1000 बेड का अस्पताल सारी व्यवस्था कई है। प्राइवेट अस्पतालों में 5-6 अस्पतालों में शुरू दिक्कत लेकिन बाद में डीएम स्तर के अधिकारी के लगाओ गए कि वहां कोई दिक्कत न हो। ऑक्सीजन की व्यवस्था चूंकि अचानक निश्चित तौर सबके मिलकर बहुत सही विषय चल रहा। लेकिन दुर्भाग्य का एक पार्टी के राष्ट्रीय बप्पा मोदी का हम बच्चे अरे बप्पा आदमी जबकि मौत लोगों के संग खिलवाड़ करे के काम देखिए उतर बात मान के समाज में कितना बड़ा दिग्भ्रम पैदा करने कि कितना दुर्भाग्यजनक है। ऐसा उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, राजद्रोह का मामला होना चाहिए। उसके बाद बनारस में जो बंद रहा ऑक्सीजन कंपनियां, ऑक्सीजन कंपनी रविंद्र प्रसाद जो मंत्री रहे अपने पैसा से खोलने रामनगर में खोलने, अब ऑक्सीजन की व्यवस्था सही है, पता लगाना जाके अस्पतालों में सीट खाली है। हाँ, जरूर शुरू में एक दिक्कत बहुत तेज आई कि दुर्भाग्यजनक है।
अभी ये घटना तो बताई रहा, आप बढ़िया विषय चुन लेगा, राजनीति में सियासत। अभी हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मेरठ में एक 80 साल के आदमी के कोरोना भरल उनके घरे भी है, तो आदमी आए तो उसे हाल चाल पूछने लगी भी, तो कहे मोदी जी योगी जी की जय। लेकिन जब दूसरे पार्टी के लोग के साथियों की वो आदमी खटिया लगा के रोकने रहे कि योगी जी के न जाएंगे, एक तरह से राजनीति होता निश्चित तौर पे मौत पे रात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़े होनहार लोग इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, मंत्री हमने खोया है, हम लोग खोले ही, हमें खोले जुड़ा नहीं हो, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही। क्योंकि आज भी हम विपक्षी दल के आपके माध्यम से प्रणाम करके कहना चाहते हैं कि राजनीति मत करा, राजनीति तब हुई जब सब जिंदा रही, जहां बहुत जहां रहा, मास्क लगा, मोदी जी के बनारसे के सांसद कहे कि 2 गज की दूरी जरूरी हो, मास्क जरूरी हो, और घरे में रह जरूरी हो। ये सांसद जब थाली में जरूरी तो सब लोग बढ़ाते हंसने, वही था वही ठरिया में दूध के वैक्सीन को चुप कर है, लेकिन लगने कहे मोदी के द्वारा की नहीं है। बहुत सही विषय चुनना, आपको बधाई दे कि निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो एक चीज ही बताऊं है कि पूरी के पूरी सरकार जौन बा एक पत्रकार के मौत पे आंसू बहेलस, लेकिन गंगा में बहुत अनगिनत लाश और दिन रात जलत चिता, उनके माथे पे एक बूंद पसीना ना लियलस। आज हम जो बात कहे चाहते हैं समझी, आखिर दिल्ली के चश्मा से का सिर्फ दिल्ली के ही मौत दिखाई पड़ेला, बनारस का मौत नहीं दिखाई पड़ेला, पूर्वांचल का मौत नहीं दिखाई पड़ेला। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी जिन लोगों की लोगों का मौत भई, उनके परिजनों से बात करी है, जिन लोगों का मौत भई उनके जनप्रतिनिधि जो एमएलए बाटे उनके घरे गई न, जो मंत्री थे उनके दरवाजे गई न, उन लोगों का व्यवस्था भई। आप ये भी पता लगा रहा है, अलग बात हो कि महामारी संक्रमण में बहुत जान गई नहीं, पूरे देश में जान गई नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य हो जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई तो बताओ उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब हो, उससे पूछा महाराष्ट्र का स्थिति है तो चुप हो गई है, कहता राजस्थान का स्थिति है तो चुप हो गई है, उससे कहता कि स्थिति बंबई से चुप हो गई है, दिल्ली में। लेकिन हमारी कहना की समय राजनीति करत नहीं है, जिंदगानी रवानी बचाए कहो, इन्हें कलम के दर्जे से ऊपर के हमको आम जनता के आपको बता दें तो पहले जब संक्रमण काल है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरकारी बस भेजने बदरपुर बॉर्डर पर प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के बॉर्डर पर भेजने, बंबई के बांद्रा में भेजने, तभी यहाँ बनारस पूर्वांचल के लोग तो उनके गाँव में क्वारंटाइन की व्यवस्था कोई नहीं, भोजन की व्यवस्था कोई नहीं, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था कोई नहीं, 1000 रुपया भोजन की व्यवस्था कोई नहीं। उस समय में कहा चाहते कि सब दोस्त नरेंद्र मोदी का दुर्भाग्य हो, पहले दोनों घाट पे बटखरा गिरा ताकि विपक्षी दल आगे स्थिति में खड़ा हो। लेकिन एक चीज बताएं, जब भी कोरोना जोन बा आज से 3 महीना पहले जोन बा मोदी जी जनवरी में कह दिलन कि कारण से कोरोना खत्म हो गई, ओकरे बाद रैली में लग गए यार, लाश गिरत रहल और वह रैली पे रैली करत रहन, अपने संसदीय क्षेत्र तक का ध्यान ना देलन। आपको बता दें कि ये चुनाव करावे का काम चुनाव आयोग का हो और चुनाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो। दूसरी बात, जब पार्टी चुनाव लड़त हल तो मोदी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हुआ, ऐसा नहीं है कि वहां कांग्रेस नहीं लड़ल, कम्युनिस्ट नहीं लड़ल, नहीं लड़ल, सब लड़ल और सब बच्चे सब जीरो पर भी आयल। लेकिन कहा कि चुनाव जिसे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव आयोग करेंगे और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी में कोरोना संक्रमण है। हमारी कहना है कि आज उत्तर प्रदेश में
कोरोना की स्थिति इतने मोदी योगी जी का सरकार ऐसे संभाल देगा कि आज WHO योगी जी ने बढ़ाई करे था। आपको पता है WHO उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से बढ़ाई करे था। WHO कोनो भारतीय जनता पार्टी का सेल नहीं है या कोनो राजनीतिक संगठन। WHO कोनो पैसा देके नहीं सब दिया। जब साफ व्यवस्था देखले तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पीठ तक बिल्कुल सही कहा तुमन। सुरेश चाचा, पहले दर्शकन के बताते हैं कि पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी कांग्रेस के तरफ से जुड़े वाला रहलन, बाकी सांझी के कोनो दिक्कत आ गई ऐसे वो क्षमा मांग लेलन। आप सबन के बता दें कांग्रेस के तरफ से आज केहू नहीं हो। और अब सुरेश चाचा, सुरेश प्रताप सिंह जी, आपसे पूछा चाहते हैं, लगभग 1 दर्जन पत्रकार बनारस में कोरोना काल में काल के गाल में समा गए। 3 दर्जन से ऊपर वकील लोग मौत के मुंह में चल गए। बाकी संवेदना का एक स्वर सत्ता पक्ष से नहीं आयल का मौत पर सियासत या सियासत का मौत का हो ये चीज तनी आप तो अरे बाबा पहले ही शुरू में जो शुरुआत किए तो हरा किए, लेकिन आगे वाली वो बतिया भुला गए जो 2014 में फरार करके बोलते थे। वो अल्लाह इस बार नहीं बोले हैं, इस बार महादेव जी को ले आ दिए हैं। इस पर बहुत 2014 में इसकी बात कहने रहा और बीएचयू में जो स्टेडियम में अस्पताल बनल है ओकर नाम उनकी नाम पर रख दिया जेकर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा सब वेंटिलेटर नहीं मिलल रहल। सुरेश शाह उनके वेंटिलेटर ना मिलल रहल, वेंटिलेटर ना मिलल रहल उनके। हाँ, वेंटिलेटर ना मिला, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पावल नहीं जी जी समय जी, से जान चल गई। अस्पताल का नाम उनकी नाम पर रख दिया राजन मिश्रा। अब बताओ उनका लड़का रजनीश मिश्र जो है उनका बयान आयल बा, उनकर वो पूरी बतिया पढ़ ले जो कह रहे हैं रजनीश जी जो कह रहे हैं तो उससे पता लग जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अस्पताल वगैरह का व्यवस्था 11 से 14 तारीख के मना लिया बनारस में टीका उत्सव। और बोर्ड लगा दिले दवाइए नहीं, जब दवाइया रहे तब तो भेजत रहा विदेश और झूठ पर झूठ एको पैसा दवाई न बनावे में खर्चा करना न दवाई के शोध करे में खर्चा करना। एक को पैसा दवाई पर खर्चा नहीं किए हैं, न रिसर्च पर खर्चा किए हैं कि दूसरे देश के लोगों ने रिसर्च किया और यहाँ खाली वो शीशी में दवाई भरत रहा। ये काम रहा वो पूना वाला का गुजरात में, वो बात के जहाज से सुनत है कि और बाबू बादना तो ये दशावा और दूसरा बनारस में 400 घर गिरा शिव जी मुक्त हो गए 2019 में लोकसभा के चुनाव के पहले ही। और उनका लड़का विनायक जी उचल गए मलवा में अम्बेडकर का शमशान खोदत रहा। गंगा जी की ओर पार जाके देख लो, रामनगर से लेके और केदार घाट के सामने ले 4 किलोमीटर तक जेसीबी लगा के 3 महीने से खुदाई करा था ना, बालू का नहर बनावा था। बताओ बालू का नहर बनेगा? आई बनारस में गंगा जी पूर्वी किनारा पर फेंकेली बालू, आई घाट वाला किनारा पर फेंकेली मिट्टी। यहाँ माटी 6 महीने साफ करल हटावे लो। याद हो 2014 में आके फरुआ से खोदत रहना
80 घाट पर, और अब तो जेसीबी लग गई बा मणिकर्णिका शमशान पर खोदे खातिर खोदत किया। लेकिन सुरेश सुरेश साहब ये विषय से भटकत हैं आप। जौन मुख्य मुद्दा है मौत पे सियासत या सियासत का मौत भइल बा, जौन अभी आप कहत रहलन काम से राजन मिश्र जी वाला, अशोक जी वह चीज पूछे चाहते हैं कि उनका लड़का भी कहलन कि उनके वेंटिलेटर ना मिल पावल और आज हमरे पिताजी के नाम पे अस्थाई हॉस्पिटल बना दिया गया। आपको बता दें कि राजन मिश्र निश्चित तौर पे बनारस का गौरव संगीत के क्षेत्र में पूरे दुनिया में बनारस के संगीत के बहुने निश्चित हो, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि हो। उनका मौत दिल्ली में भइल और दिल्ली में निश्चित तौर पर मुख्य केजरीवाल साहब का सरकार बा और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने कोई जानकारी नहीं हुई, उनके मृत्यु के बाद जानकारी भइल, आप पता लगा लीजिए। और लेकिन उनके प्रति श्रद्धा उनके नाम पर अस्पताल खोला गया, उनका नाम दिया अस्पताल, उनके प्रति श्रद्धा होती। बनारस में छन्नू लाल मिश्र का संगीत के पद्म भूषण उनके बिटिया अस्पताल में पूछा उनके लड़का से पूछा जरा कि आज छन्नू लाल जी का काम कितनी है, तो चैनल तो भले बड़ी बड़ी बात लोग कहने पूछा के गए उनके घरे छन्नू लाल जी के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम उनका लड़की जरा पूछा, उनके लड़की के अब्बा अपने फोन पे पूछा लड़का के कि के मदद करे उनका तका उनका खुलासा हो गई बा। उनका जो बिटिया मरली न वो जांच का मांग कैले रहलन, तो ये तो काम प्रशासन का न बा। जांच हो अस्पताल के खिलाफ जांच हो और निश्चित तौर पे अगर दोषी हो तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन उनके द्वारे के गए हमारे जनप्रतिनिधि गए उनके द्वारे आम लोगों को तो पता ना लगा कि छन्नू लाल जी भी बीमार हो, उनका लड़की बीमार हो। छन्नू लाल जी तो वीडियो जारी करके कहलन का नाम से कि हम बीमार ना हैं। कुछ दिन पहले उनकर पत्नी मरलिन, ओकरे बाद उनकर बिटिया मरलिन, जो अस्पताल में जो लापरवाही का आरोप लगल, पैसा लेवे के आरोप लगल, ओकर जांच का मांग कैलन और जांच अब ले चलते बा। आज 10 दिन हो गई बा, शायद 10 दिन हो गई बा, जांच चलते बा। जांच बैठल बा, जौन दोषी हुई निश्चित कार्रवाई हुई, इनमें कोई दो राय नहीं हो। अरे मोदी जी का प्रस्तावक रहलन, मोदी जी का प्रस्तावक रहलन, प्रस्तावक जी फंड से बनारस में कितना सिलेंडर आयल है साल भर में, कितना सिलेंडर और उनमें से कितना काम करो थे। देखिए आपको बता दें अभी अखबार में कहीं खबरें नहीं है, पहले से कितना रहा कितना आयल है। आपको बता दें कि राजनीति, यही आपने मुद्दा उठाया है राजनीति का। जब दूसर लहर आई तो पते नहीं रहे, तब जोगी बाबा रोड शो करत रहना बंगाल में, और अभी 2 दिन पहले आए तो बतला रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। मैंने दूसरी का अभी पते नहीं लग रहा है कि कब आई और कब खत्म होगी। तीसरी का अंदाजा मिल गया, लड़कन के पकड़ी घर को सबब बना लगा है कोरोना के कि अब आई तो एक पहले पहला लहर में बुढ़ों के पकड़ला, दूसरा लहर में नौजवान कुल पत्रकार मर गए सब। रत्नाकर दीक्षित 40-45 बरस उम्र का मर गए बीएचयू अस्पताल में, जागरण में काम करते थे। और तीसरी लहर का जरबावा था लड़कन के धारी, ये कहाँ रिसर्च भइल है भाई, कोनो शोध भइल है का, कोनो कहाँ से पता लगा कि इनके पकड़ी। ये जमुना अच्छे भारतीय जनता पार्टी में आकर था, ये जमुना अच्छे को रिपोर्टर के बाद तीसरी लहर को खतरनाक हो, ये भी आकर था और वही सदाना के सारी में था बढ़िया प्रताप में था
बिहार के सोनू क्षेत्र में खुद एक खतरनाक में कोई दुआ नहीं है। भारत सरकार रिसर्च पर कितना पैसा खर्चा कर लिया है? तो भारत सरकार के वैज्ञानिकों द्वारा ही, मेडिकल साइंस के लोगों के द्वारा ही वैक्सीनिया बनल, जो वैक्सीन बनल जिसको देखे सब लगवाएगा और 82% जान के लक्षण बताए जाते देखे। पूना वाला जो सीसीआई पहले प्रधानमंत्री लगावे तब हम बताए, जब प्रधानमंत्री लगावे तो फिर इनको कहा कि और देखना पहले अपने जान में चिंता प्रधानमंत्री के इन्होंने करोड़ों जिला दी है कि कहीं लॉकडाउन में हम लोग क्यों काहे लगेगा। अगर पहली लॉकडाउन में करने चिल्लाए, अब परसों लॉकडाउन कहां में लगता कि करोड़ों जिला बोल रही है कि इनके उत्तर प्रदेश में देश में इनका ऑक्सीजन 30 है, फिर अपन ऑक्सीजन ये तो राजनीति है पाड़ा जी। जब देश में पूरा देश में 1000 कोरोना प्रभावित थे लोग तो पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। अब खाली बनारस में 1000 से अधिक रोजे आवत हुआ, तब जाकर अरे एक बतिया सुन लो, यूपी में लॉकडाउन जोगी बाबा ने लगाना, हाई कोर्ट कालासी लॉकडाउन लगावा तो ये ओकरी खिलाफ चल गया सुप्रीम कोर्ट में कि कहता हमके लॉकडाउन लगाए कि एप्लीकेशन दे ले रहा वो करने के याद पड़ा। और जब जनता के जान का चिंता नहीं है, लॉकडाउन लगा मैं वो तो सही बात करम कि वैक्सीन के लेके बड़ा रूमर फैलावल गई रहल, कई जगह लोग कई तरह का बयान देलन। अपराध है, अक्षम्य अपराध है, के क्षमा नहीं करना चाहिए टीपू के और उनके पार्टी के नौसी तो पहले कैसे न पूछा हो जाए, उनके पार्टी के अल्लाह बची है हम इसको दूसरे देश तो टीपू को। अच्छा, अब आप लोगों से हम ही चाहब कि अब जौन आज के मुद्दा रहल, सुरेश शाह एक मिनट, जौन आज का मुद्दा रहल मौत पे सियासत या सियासत का मौत, जौन चीज हम शुरू कैले रही संवेदना का दू बोल आज ले कौनो भी कुछ पत्रकारन के गिनल चुल पत्रकारन के छोड़ देहल जाए, इक्का दुक्का जन के लिए पूरा का पूरा जौन बा सरकारी अमला या कहले सत्ताधारी पार्टी पूरा तरीके से जौन बा संवेदना में बहावत रहल। बाकी जौन पत्रकार मरलन, जौन वकील मरलन, उनकरा खाते नहीं, या आम जनता मरल, लाशन का अंबार लगल, गंगा में लाश बहुत दिखाई पड़ल, यहाँ दूधू से शमशान घाट बनावे के पड़ल, ओकरे लिए दूठे संवेदना का बोल ना बोलल गयल केहू से भी। तका ई मौत का सियासत या सियासत का मौत हो चुकल बा। पहले सुरेश जी पहले आप बता दें फाइनल, इस सियासत मौत का सियासत या सियासत का मौत हो चुकल बा? 2017 में ही शुरू हो गई थी जी। जब बोले थे इनके प्रधान प्रचारक, जिनको ये शुरू में कहे हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन प्रचारक भी हैं, वो कहते कि शमशान होके के चाहिए कि ना हर गांव में। तो अब शमशान बना था, बनारस में भी 2-3 ठे नया शमशान बन गई है, अजन पुरनका आधुनिक सब तरीके का सौदागृह बने जाता। और बीच वाला जन व्यवस्था रहा हरिचंद घाट पर वो खराब हो गई बा, हो गई बा, मुर्दा के
समझाते हुए आना लिखे और अभी भी पार्टी राजनीति छोड़ करके ऊपर बोलने के चाहे कि बनारस की क्या स्थिति है। नहीं भी मरे हैं, पत्रकार मरे हैं, सबसे बड़ी चीज पंचायत चुनाव के करावत रहा। पंचायत चुनाव तो ये करा रहे हैं प्रदेश में, क्या जरूरत है जी। आज ये गांव फैल गया जी। तरक्की लहर गांव फैलाए का काम ये कैले हम पंचायत चुनाव करा के। अगर पंचायत चुनाव 2 महीना नहीं होता तो कौन पहाड़ टूट जाता। तो ये राजनीति कौन कर रहा है, ये पूछना चाहिए ना, इसका जवाब कौन देगा। जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिम्मेदारी से थोड़ा ना बच सकते हैं। उन्नाव पर जब खबर आता अभी ये बनारस में यहाँ से लेके बक्सर गाजीपुर तक लाश गंगा में बहा थे सर, गंगा जी भी थक गई बड़ी। आरे पुत्र आर पुत्रियां का लाश धो तू नौ का थकान आ गई। क्या करिया कुकुर बिलार कौआ सियार ये सब लाशों को खींच रहे हैं कि नहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्या। और गोरखपुर में भी एक बनाए थे, वहाँ इनके गोरखपुर का जो सांसद है वो क्या बोलत रहना बैकुंठ जाए का व्यवस्था कर रहे थे। बहुत आराम से जाइब, कोनो तकलीफ ना हो, बहुत धूमधाम से जाके आई तो एकदम सीधे स्वर्ग में जाइब जी। स्वर्ग जाने का व्यवस्था करना जी। अब एक जवाब तो अशोका जी दीजिए। ये तो सुने होंगे ना, राजनीति कौन कर रहा है। अशोक गुरु राजनीति जी पर राजनीति 2000 में इस शमशान हो गई जी। अब वो जवाब दिए हैं, अब अशोक गुरु जवाब दिए, उनसे ले लिया जाए। अशोक जी आपके बताई कि जो नहीं बक्सर के पास या बलिया या गाजीपुर में गंगा जी में जो लाश मिलल हो, निश्चित हो एक जांच हो निश्चित तौर पे अगर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन दिक्कत ही हो कि ये लोग का ये लोग खाली लाश गिने कहीं कोई मर जाला तो ये लोग वीडियोग्राफी करके देखा सरकार ये था। आज मेरे में छपा कर सोलंकी तो पूरी लगने दे रहा मास्क नहीं रही है, लेकिन समाधि कर सकता हूँ जाके देखे कि चाहिए कि कैसे बहुत अस्पताल की व्यवस्था हमारे सुधारी, ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे सुधारी। सत्ता में आप होवन तो और के सुधारी, सत्ता में आप होवन तो और के सुधारी। व्यवस्था तो पहले हुए के रहल ना, इतना मौत के बाद काहे जगलन। सुन बात प्रवासी मजदूरन बने प्रियंका वाड्रा का कही कि राजस्थान से कुछ बख्श नहीं जब क्यों जो लड़का कोटा आके उनके पार्टी के अध्यक्ष अब ट्वीट करके जनता को चीज करत बाटे और चीज करके तेरे बात में आप बड़ा अच्छा मदद हुआ। अब तो हमें सीट मिली तो खुदे राजनीति में ऑक्सीजन हुआ कोई ऑक्सीजन नहीं आता इतना ऑक्सीजन मिला। हम जीरो से 2-3 भगवान जीरो कमी तो हर जगह लाश में ऑक्सीजन हुआ। इस दुर्भाग्य बात वो ठीक है, लेकिन आम जनता का ऑक्सीजन के छीन लेलस, काहे छीन लेलस, पहले व्यवस्था काहे ना कैलस। ये तो जिम्मेदारी सरकार का रहे। निश्चित रहा जिम्मेदारी सरकार को है। सरकार अब ओकरे व्यवस्था कैले। आज कत्ते ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, कत्ते बेड की कमी नहीं हो,
कोरोना संक्रमण में ये गिरावट भी आई हो, और ये व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश में WHO ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बहुत अच्छा काम ना 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 WHO चीज ना कहले रहल। WHO ट्वीट कैले रहल कि उत्तर प्रदेश में हम साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन गांव में नहीं जा रहे हैं। हम वो ट्वीट देखले रहली, वही बड़ाई ना कैले है, वो कहले है कि गांव गांव में और सुनला भैया, गांव में 5 मई से वहां भी जांच शुरू हो गई हो, लोगन के जांच होता, लोगन के इलाज की व्यवस्था होता, अस्पतालों की व्यवस्था सुधार के उन लोगों की व्यवस्था, संक्रमण में कमी आई है। हमारी कहना है कि संक्रमण में जस कमी आई, विपक्षी दलों के घरे में गमी आई। अरे बाप रे बाप, ये तो फिर सफल हो गई ना। अरे बाप रे बाप, फिर सफल हो गई ना। इन्हें तो चाहत हो कि लाश गिरल है और इनका राजनीतिक सजल है, ऐसे जनता सजल है, हम चाहते हैं। वो ठीक बा, लेकिन जौन संक्रमण में कमी आवा था तो उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में बहस के दौरान ही बतैलस कि हम जांच में कमी कर देले है। जब जांचे में कमी कर दी है तो संक्रमण में तो कमी आईबे ना करी। जांच जब फिर से बढ़ गई लो, आपको बता दी, जांच फिर से गांव गांव में होता, अब कायदे से जांच होता, लोगों का इलाज होता, लोगों के दवाई की व्यवस्था हो, तो अब सब कुछ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुधर गई। ये अलग बात है, एक हफ्ता बहुत बुरी स्थिति रहा, इसमें कोनो बेरा नहीं है, बड़े होनहार विद्वान लोग चले गए, इसलिए कोनो बेरा नहीं है, लेकिन अब व्यवस्था में बहुत सुधार है। जनप्रतिनिधि वो अपन पैसा लगा के, मंत्री अपन पैसा लगा के जनता की सेवा करते हैं, जन बताने का आवश्यकता नहीं है। के ई तो हमके समझ में नहीं आया कि के मंत्री अपन पैसा लगैलस घरे से, ऐसा तक केहू ना दिखाई पड़ल, ऐसा तक केहू ना दिखाई पड़ल हो। एक चीज बताओ, एक चीज फाइनल, उत्तर प्रदेश से रविंदर जायसवाल मंत्री हो, आज बनारस में एक ऑक्सीजन का प्लांट अपने पैसा से लगने, नहीं 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 नहीं, रविंदर जायसवाल जौन बा वो चौधरी साहब लगौले हुआ दीनदयाल हॉस्पिटल में। रविंदर जायसवाल एक फेसबुक पे डाल ले रहा, सबसे पहले कंटेंट हम ही कर ले रही कि ये आप कैसे कर रहे हैं जो सरकार ने रोक लगा रखी है। तो बाद लखनऊ में प्रदेश दवाई की व्यवस्था, घरे घरे सैनिटाइज कराओ, तो भोजन से पास हो गए, सरकार अपने पैसा से कराई, ऐसा नहीं है, दिशा में दे काम सही हो लगा। अच्छा एक चीज फाइनल, अब एक कार्यक्रम का हम आज के अड़ीबाजी के दोनों समापन की ओर ले जाए चाहते हैं। आपसे पूछे चाहते हैं कि आखिर संवेदना का 2 बोल हमरे सांसद के, यहाँ के पत्रकारन के मरले पे या वकीलन के मरले पे या आम आदमी के मरले पे एक भी संवेदना का बोल नहीं आया का कि मौत का राजनीति हो। योगी जी आपको बताइए कि मोदी जी उनके परिजनों से बात कही ना, उनका प्रतिनिधि तो बनारस में विधायक हुआ, उनका प्रतिनिधि मंत्री हुआ, वो उन लोगों के घरे गई, इनमें कोई बुरा नहीं हो। और मोदी जी के मृतक लोगों पर ट्वीट भी आया था जी, उनके घरे सब जे मरल बा, उनके यहाँ चिट्ठी भी आया, पता लगा ला मोदी जी का। चले अशोक चाचा, सुरेश जी, मौत पे राजनीति कि राजनीति का मौत हो चुकल बा, फाइनल वर्डिक्ट, अड़ीबाजी खत्म करे का समय होता हो, ये सियासत का मौत हो गया हो कुछ और देते हैं जी, और पब्लिक में बोलते कुछ और हैं जी। हलफनामा जब लॉकडाउन लगाने की बात हाई कोर्ट ने कहा तो विरोध में चले गए सुप्रीम कोर्ट में। उधर केंद्र सरकार हलफनामा दी है कि कोरोना के रिसर्च पर और दवाई बनाने पर 1 पैसा नहीं हम खर्चा किए हैं, हलफनामा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जनता में आकर कुछ और बोलते हैं। तो राजनीति तो यही कर रहे हैं भाई, जो राजनीति का मुद्दा आप उठाए हैं, अभी भी राजनीति कर रहे हैं, अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और शुरुए में तो राजनीति पार्टी तो राजनीति न करबे करी, राजनीति न करी तो क्या करी। 2014 वाली बतियां भुला गए, वो समय क्या कह रहे थे हर करके। राजनीतिक पार्टी तो राजनीति न करी।
बीजेपी भी तो राजनीतिक पार्टी है ना। हमार प्रश्न ई रहल, संवेदना का तो भूल नहीं आयल यहाँ के इतना लोगन के मरले पे, ई रहल कि राजनीति मौत का राजनीति होता या राजनीति का मौत हो चुकल हो। और संवेदनाओं की मौत हो गई है। जी सबसे पहले जनता है, राजनीति बाद में है। जी जब कोई आफत विपदा आती है तो पहले जो है जनता है, उसकी रक्षा कैसे की जाए, सुरक्षा कैसे की जाए, काम कैसे हो, ये महत्वपूर्ण चीज है। राजनीति बाद में भी जब आदमी जिंदा रही तो होत रही, लेकिन इनकी समझे में नहीं क्या आवा। पंचायत चुनाव करके सबसे बड़ राजनीति तो ये करत रहा। कोरोना का दूसरा लहर रहल है और ओके नाई बता के आके बतावत हुआ जोगी बाबा यहाँ बनारस में की तीसरी आवत है धारी लड़कन के धर कसवा काय को ठीक है, झोरा में। ठीक है। अब जनता में देखी कि राजनीति मौत का राजनीति होता कि राजनीति का ही मौत हो चुकल है, संवेदना विहीन लोग हो चुकल हुन या का बा, ये तो जनता जानी। बाकी अड़ीबाजी, बनारस का अड़ीबाजी एठिया पे सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे लगातार लगी। लोग देखिए ऐसे ही सब अड़ीबाज बनारस का जुड़िया, प्रकांड विद्वान लोग हुवन, राजनीतिक पार्टी से भी हुवन और प्रख्यात जोन बा पत्रकार भी हुवन संगे जुड़िए। और आज बता दें कि पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी के जुड़े के रहे, बाकी अंतिम समय में कोनो दिक्कत आ गई उनके परिवार में या कहीं पे, जेकरे कारण से वो जुड़ ना पैलन। अब कल फिर मुलाकात हुई, नया अड़ीबाजी के नया मुद्दा के लेके उस पे बहस हुई। तब तक खातिर आदेश दी जा। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हो।